206 नंबर के कलश में उस कलश का अभिप्राय था कि क्षणिकवादी कर्ता को अलग और भोक्ता को अलग मानता है। कर्ता और भोक्ता का अभिप्राय है कार्य करेगा कोई और फल भोगेगा कोई। ये अपन को कुछ चीजों में तो ऐसा अनुभव होता है कि बाप कमाता है और लड़का भोगता है। ये तो लोक में देखते हैं। आपने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, लेकिन उस संपत्ति को छोड़ के जाते हो तो सिर्फ संतान के लिए छोड़ते हो। आपका लक्ष्य परमार्थ के लिए नहीं होता कि मैंने पाप किए, पाप करके मैंने कमाया है, तो मैं अपनी संपत्ति उसको दान कर दूं। मेरे जीवन के बाबत आवश्यकता थी, अभी तक संग्रह किया, तो लोग कहते हैं कि यदि संतान को कुछ नहीं छोड़ेंगे तो संतान कहेगी कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या दिया। इस सोच हर व्यक्ति का होता, लेकिन कभी आपने परमार्थ से विचार किया क्या कोई किसी के भाग्य को बटा सकता? ये लोक परंपरा है। कि यदि अंत समय में वृद्ध व्यक्ति से पूछो कि आपको कुछ दान करना है, अब आपकी जीवन के अंतिम क्षण है, डॉक्टरों ने और वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, यदि आपकी कुछ इच्छा हो, तीर्थ क्षेत्रों पर देने की भावना हो तो बोल दो। बहुत सोचने के बाद 1100 रुपये दे देना। बेटी को कुछ देना है, कितना बोलते हैं? 1,00,000 के 11,000, लाख रुपया तो बोलते हैं। बेटी को 1,00,000। वैसे तो सबका बंटवारा कर दिया है, लेकिन 1,00,000 यानी अभी जाते वक्त भी इसको ये होश नहीं है कि मेरे साथ क्या जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना
अपने धन का जिसने दान कर दिया, वो धन उसके संग में लग गया। और धन का यदि भोग कर लिया तो उसके अंग में लग गया। और यदि बेटा बेटी और तिजोरियों को दे दिया तो जंग लग गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना? संग में लगाना के अंग में लगाना के जंग लगाना? क्या उचित लगता है आपको? यदि संग में लगाना है तो दान करो, अंग में लगाना है तो भोग लो। कितना भोग पाओगे? अरे भैया, भोगना तो वही 2 रोटियां है ना, भोगना तो वही 2 लंगोटी का कपड़ा है ना, भोगना तो वही 3 फुट की काया को छाया चाहिए ना। इससे ज्यादा कौन भोग पाया बताओ? इससे ज्यादा तुम्हारे पास कैपेसिटी है ही नहीं। तो भोग लोगे तो इतना कर लोगे कि भाई गेहूं की रोटी के स्थान पे काजू की खा लोगे, मखाने की खा लोगे, अखरोट की खा लोगे। काय की खाओगे बताओ? काय की खाना? सबसे महंगे काय के? चिरौंजी की खा लो, बनती चिरौंजी की रोटी बन जाए तो बना के खा लेना। इससे ज्यादा तो नहीं भोग पाओगे ना। मन से तो भोग सकते हो, लेकिन तुम्हारी जठराग्नि, तुम्हारी याद स्वीकार कर रही है नहीं कर रही? इसलिए अपने धन का जिसने भोग कर लिया उसके अंग में लग गया। और इसके अलावा जो भी हुआ उसमें तो जंग लगने है। तो यहां कहने का मतलब है कि वो क्षणिकवादी कह रहा कि कर कोई रहा, भोग कोई रहा, वही धारणा आपने बना ली कि हम कमाई करेंगे और भोग कौन करेंगे? दूसरे लोग करेंगे। यदि उनके लिए नहीं छोड़ के गए तो तुम्हारी बदनामी होगी कि देखो लड़का हो कछु नहीं दे गए। अब यदि यहां तुम्हारी बदनामी होगी तो मरने के बाद सुनबे आहो यहां के कौन कौन लोग बदनामी कर रहे? आओ कि नहीं आओ बताओ? कुछ पता नहीं। ये क्षणिकवाद के सिद्धांत को लोगों ने अपना लिया और जी भर के पाप करके और धन का संग्रह करते हैं और यहां पर संग्रह करते हैं और दुर्गति में जाकर के उसके भोग करते हैं? हाँ तो हाँ, ऐसे कई लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये अहंकार होता है। अकेले प्रजापाल की क्या, सारी दुनिया यही में तो लगी। यदि आपको इस बात का ख्याल आ जाए तो आपको लगेगा कि जब वो स्वयं अपनी आजीविका करने लगा, अपन को फिर किसकी चिंता करना? इस सिद्धांत का यदि आप अच्छी तरह से आलोड़न करोगे तो फिर आपको निज पर का विवेक अच्छी तरह से होकर के, जिस मूर्छा में आसक्त होकर के अपने जीवन के अमूल्य क्षण गंवाते हैं, उनका सदुपयोग करना आएगा। इसलिए यहाँ विशेषार्थ में
अच्छा विषय लिखा है 206 नंबर के कलश में। इन्हें लिखा कि क्षणिकवादी कर्ता भोक्ता में भेद मानते हैं। क्षणिकवादी तो समझ गए ना, जो वस्तु को मूलतः अनित्य मानते हैं। आप अनित्य मानते कि नहीं मानते? देखो, आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए इसलिए आपके सामने 12 भावना रखी है। 12 भावना है ना। 12 भावना में सबसे पहले कौन सी भावना है? अनित्य भावना। अब वो 12 भावना पढ़ने वाला व्यक्ति कहे कि भैया 12 भावना में तो सबसे पहले क्षणिक का ही वर्णन किया, अनित्यता का वर्णन किया। और तुम कह रहे हैं कि जैन सिद्धांत से अनित्यता बाहर है। देखो, वहां पर 12 भावना में तुम्हारे पास 12 प्रकार की भावनाएं भाना। यहां पर शुरू में अनित्यता का वर्णन किया तो लास्ट में लोक भावना में नित्य का भी तो वर्णन किया। समझ में आ रहा ना? लोक अलोक आकाश माही थिर। समझ में आया क्या कह रहे हैं? लोक अलोक आकाश माही थिर, और आगे निराधार जानो। ये यहां पहली भावना अनित्यता से प्रारंभ करी और बीच में असरण, संसार, अन्यत्व, एकत्व, असिचित्व, आश्रव, बंध, निर्जरा, लोक, धर्म, ये सारी की सारी भावनाओं में तुम्हें अच्छी तरह से घुमाया है। यहां नित्य बता रहे तो लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ अकेला क्षेत्र नहीं लगाना। लोक्री गतौ धातु से लोक बनता है और लोक का अर्थ होता है कि जिसमें छहों द्रव्यों का अस्तित्व पाया जाता है उसको लोक कहते हैं। आपकी आंखों में सिर्फ लोक का नक्शा झूलता है। लोक की बात कहते हैं तो आपके सामने एक पुरुषाकार खड़ा हुआ, लाइनों को लिया हुआ, सिर्फ उसको लोक मान लेते हैं, बाकी दूसरी वस्तु को लोक समझते ही नहीं। जबकि देखा जाए तो लोक का अर्थ क्या? लोक्री गतौ धातु है और जितनी धातु गत्यर्थक हैं वे सारी की सारी ज्ञानार्थक हैं। तो यहां लोक का अर्थ देखना भी तो होता है। लोक का अर्थ आपने देखा ना, अवलोकन करना। अवलोकन क्या है? देखना है, देख रहे हैं। तो देखना और जानना किसका स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। तो लोक तत्व को पढ़ोगे तो सबसे पहले देखने अर्थ में जीव तत्व आएगा कि नहीं आएगा? जीव द्रव्य आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आप जब भी लोक भावना पढ़ते हो तो बस लोक का 14 राजू तंक नव 14 राजू 14 राजू तंक आकाश है, क्षेत्र है, लेकिन उसके अंतर्गत रहने वाली आत्माओं का स्वरूप, बुद्गल आदि द्रव्यों का भी स्वरूप समझो। इसलिए इन 12 भावनाओं में अनित्यता से प्रारंभ करते हैं। और अनित्यता क्या है ये बताना चाह रहे कि भैया जैसे सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु आवे जावे, यही है ना।
सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करावे। यानी यहां जैसे सूरज चांद छिप रहा है तो सूर्य का अस्तित्व खत्म हो गया कि भरत क्षेत्र के परिवर्तन से दूसरे क्षेत्र में गमन हो गया। क्या हो गया बताओ? सूरज यदि छिप गया, चला गया, सूरज का अस्त हो गया, तो सूर्य का अस्त का अर्थ के सूर्य का अभाव हो गया, सूर्य का अस्तित्व मिट गया, कि सूर्य की गली बदल गई, कि सूर्य का क्षेत्र बदल गया, कि सूर्य का दृष्टिकोण बदल गया। क्या बदल गया बताओ? जब प्रातः काल सूर्य उदय हुआ तो आपके सामने निस्ताचल से उदित हुआ। वो निस्ताचल से आकर के यहाँ दक्षिण में पश्चिम में जैसे ही पहुंचता है, वहां पहुंचते ही वहां लवण समुद्र के भीतर प्रवेश करते ही यहाँ का क्षेत्र साथ समाप्त हो गया उसके प्रकाश का। अब वो क्षेत्र यहाँ से जाते जाते वहां विदेह आदि में प्रकाश करने लगा, ऐरावत में प्रकाश करने लगा। जब तुम्हारे यहाँ सूर्य का अस्त हो रहा है, वहां जाकर के ऐरावत आदि क्षेत्रों में उदित हो रहा। वस्तु तो वही है, अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। ये वस्तु की नित्यता तो सूर्य में नित्यता घटित कर रहे हैं, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश तुम्हारे भरत क्षेत्र में था, वो भरत क्षेत्र का प्रकाश अनित्य हो गया। अब 12 घंटे के लिए तुम्हें सूर्य का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अगम्य है वो। इसी तरह यहाँ पर सूर्य की रास्ते की तरह ये पर्याय है। इस पर्याय सूरज चांद की तरह छिपती है, उदित होती है। आज मनुष्य है, कल देव हो गए, फिर उसके बाद में देव से मनुष्य हो गए, मनुष्य से त्रियंश हो गए। ये परिभ्रमण सूरज को तो सिर्फ मेरु की प्रदक्षिणा करना है, इस जीव को तो संसार में 84 लाख योनियों की प्रदक्षिणा करना है। ये प्रदक्षिणा करता रहता है, और यदि ये मनुष्य पर्याय अस्त हो जाए तो असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक, अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक ये मनुष्य पर्याय ना मिले, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि पर्याय परिवर्तित होते ही व्यक्ति के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखो, आप जैसे भी फील्ड में जाएंगे वैसे आपके परिणाम परिवर्तित हो जाएंगे। आप टीवी के सामने बैठे हो और रिमोट तुम्हारे हाथ में होवे तो तुम्हारा मन करेगा कि चलो कछु तो खोलो, कछु तो खोलो, कछु तो खोलो। क्या खोल लें बताओ? वो वस्तु हाथ में आई तो खोलने का भाव हो गया, और रिमोट के स्थान पे माला हाथ में आ जाए तो खिसकाने का भाव हो जाए। भले ही मंत्र एक बार ना पढ़ो, लेकिन माला तो खिसकती रहती है। इस तरह से यहाँ पर भी लगाना कि ये कर्ता भोक्ता है, तो कर्ता कौन है? औदारिक शरीर का बंध तुमने किया है कि इस औदारिक शरीर को भगवान ने बनाया है? बताओ क्या है? ये तो आपने योगों की शुभ परिणति से, क्योंकि औदारिक शरीर कैसा है? पुण्य प्रकृति है,
वो पुण्य प्रकृति का बंध कैसे होता है? तद विपरीतम शुभस्य, विपरीतम माने योगों की सरलता होवे, सधर्मियों से विसंवाद ना होवे, किसी के साथ तू मैं ना होवे, तो ये पुण्य प्रकृति का बंध होता है। और यदि योगों की कुटिलता होवे और साधर्मियों से विसंवाद होवे, तो नरक, त्रेंच, सांप, सुअर के शरीर मिलते हैं। वे भी तो औदारिक है। औदारिक शरीर एक शुभ रूप में, एक अशुभ रूप में, वैक्रियक शरीर एक शुभ रूप में, एक अशुभ रूप में। तो जिन जीवों का वैक्रियक शरीर है, शुभ रूप वे ऊपर बैठे हैं, और जिनका अशुभ है वे नीचे नरक में बैठे हैं। औदारिक शरीर वाले, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री शरीर वाले बेचारे रेंग रेंग करके द्वारे द्वारे जाते हैं। कोई चलते ही समय उनको पैर रख देता है, गाड़ी निकाल देता है। ये अशुभ है। और संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, औदारिक शरीर मिला, लेकिन औदारिक शरीर एक मनुष्य का शरीर है और एक सांप सुअर का शरीर है। वे भी तो बेचारे पंचेंद्री हैं, लेकिन जिंदगी भर कष्ट उठाना पड़ता है। इस तरह से योगों की यदि सरलता है तो सब कुछ अच्छा मिलेगा, और योगों की कुटिलता है तो सब कुछ बुरा मिलेगा। भगवान नहीं देगा, आपको स्वयं को करना है। आपके पास क्या है उसको आप देख सकते हैं। ऐसे जो पहले क्षण में था वो दूसरे क्षण में नहीं है। देखो मिला भावार्थ का? नहीं, 429 पृष्ठ पे लिखा है भावार्थ। तो कहा कि जो पहले क्षण में था वो दूसरे क्षण में नहीं है, ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं? क्षणिकवादी लोग मानते हैं। आचार्य कहते हैं कि हम उनको क्या समझावे। समझदार को इशारा ही सारा होता है, और ना समझ को सारा भी कुछ नहीं होता है। इसलिए समझदार को यदि इशारा कर देते हो तो वो सब कुछ समझ जाता है। आचार्य महाराज ने ये पहले लिखा था ना गाथा में कि ये सूत्रार्थों अवबोध माना। बेचारे सूत्र के अर्थ को नहीं जान रहे। हम क्या करें? तुम्हारे सामने वस्तु तो है, लेकिन उस वस्तु का प्रयोग करना नहीं जान रहे कि उस वस्तु का प्रयोग किया कैसा जाता है, करना क्या है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाना है तो सबसे अच्छी शिक्षा, आप लोग कहते हैं ना आदर्श बनो। आदर्श का अर्थ क्या है? कि जीवन जीना है तो दर्पण की तरह जियो। दर्पण की क्या विशेषता है? क्या विशेषता बताओ? दर्पण स्वागत सबका करता है, पर संग्रह किसी का नहीं करता। समझ में आई बात कि नहीं आई? जीवन जीना है तो दर्पण की भांति जियो। क्या काम है उसका? स्वागत सबका करता है। कोई भी जाए स्वागत है। तुम्हारी शक्ल दिखा देंगे। तुम रो रहे हो तो रोती शक्ल दिखा देंगे। हंस रहे हो तो हंसती शक्ल दिखा देंगे। चिढ़ा रहे हो तो दिखा देंगे। तुम दांत मीस करके देख रहे हो तो दिखा देंगे। दर्पण में उंगली दिखा रहे हो तो वो दिखा देंगे। और चेहरे पे कालिख लगी है तो वो दिखा देंगे। दर्पण स्वागत सबका करता है, लेकिन संग्रह किसी का नहीं करता है। वो फोटो नहीं उतारता किसी के। आओ, जब तक सामने खड़े हो तब तक हम तुम्हारी छाया को बताते रहेंगे, और जैसे ही तुम भगे
अब उसमें कोई भी संग्रह करने की वृत्ति नहीं। दर्पण में मेमोरी है कि नहीं? जैसे मोबाइल में मेमोरी है और तुम मोबाइल से फोटो उतारते हो और सेव कर लेते हो। दर्पण कोई की फोटो उतार के सेव करता कि नहीं करता? ये जो सेव करने की व्यवस्था है, इसी का नाम तो संग्रह है और इसी संग्रह का नाम तो मूर्छा है और इसी मूर्छा का नाम तो परिग्रह है। और जहां परिग्रह होता है वहां समझदार भी मझधार में हो जाता है, नहीं होता? और जहां परिग्रह से मुक्ति होती है, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे सहन के साह, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़े दुनिया के सम्राट हैं तो वे हैं, और जिन्हें कुछ चाहिए, अब चाहिए है तो जरूरत है अथवा लालच है। जरूरत के लिए तो फिर भी ठीक है, जरूरत थी इसलिए उस जरूरत के कारण तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी श्रावक के घर में जाकर के उनके यहाँ नौदी भक्ति मिल जाए तो वे भी हाथ खोल के खड़े हो जाते हैं। डाल दो एक गिलास, ये जरूरत है, लेकिन इसके अलावा जरूरत होने के बाद वे तुम्हारे घर से लौट के आते हैं तो ये नहीं कहते हैं टिफिन लगा देना, कल के लिए कुछ रख देना। ये बात तो आप उन परिंदों से सीख सकते हो कि बेचारे वे परिंदे जब शाम को अपने घोंसलों में वापस आते हैं तो उनकी चोंच में कल के लिए कोई दाने नहीं होते हैं। देखा कभी? भी जब लौट के जाते हैं अपने घोंसलों में और जहां मिलता वहां ठहर जाते हैं कि उनके चोंच में एक भी दाने का संग्रह नहीं। उनके भी तो बाल बच्चे होते हैं ना? नहीं होते? उनके भी तो बेटे बेटियां होते हैं ना? उनके भी तो माई बाप होते हैं ना? नहीं बेटा, चोंच तुम्हें दी है, और चुग्गा प्रकृति में बिखरा है, उस प्रकृति से अपनी चोंच के माध्यम से जितना चाहिए उतना पेट भर लो। रात्रि से घूमना फिरना बंद कर दो, रात्रि में बोलना चालना बंद कर दो, रात्रि में खाना पीना बंद कर दो। क्या संयम है उनके पास? रात में यदि कोई पक्षी बोल जाए तो अशुभ माने। रात में बोले कागला, दिन में बोले सियार। यदि रात में कौआ बोले तो समझ लेना कोई अनिष्ट होने वाला है। दिन में सियार बोल रहा है तो कोई अनिष्ट होने वाला है। उनकी वाणी यदि निकलेगी तो सिर्फ कोई सूचना करेंगे। वो पक्षी होकर के रात में मौन लेते हैं, वो पक्षी होकर के रात्रि भोजन का त्याग करते हैं। आप क्या करते हैं? आप इंसान हो, आप उनसे ऊंचा उठना चाहते हो तो ध्यान रखना, ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की जरूरत होती है। मानव तो जितना झुकता है उतना ऊंचा उठता है। आप झुकना सीखो। कहां झुके? परमात्मा के सामने झुकना सीखो।
इसलिए आपको यदि वास्तव में जीवन जीना है तो दर्पण की भांति जियो। बहुत सुखी जीवन है। स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं है। क्या आपके जीवन में भी ऐसा है? स्वागत सबका है, संग्रह किसी का नहीं। यदि इतना होने के बाद भी मन ना माने तो कहना मौत सिर पर मंडराती है। देखते ही जहर चढ़ता, पैर रखते ही पाप होता। क्या करूं? जब देखते ही जहर चढ़ता है तो जहरीली वस्तु को देखना क्यों? छोड़ दो, देखने ही नहीं। देखने से ही सबसे ज्यादा संक्लेश होता है, सुनने से ही सबसे ज्यादा संक्लेश होता है। इसलिए भगवान ने कहा, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व तानु स्मरण। जीवन में अपनाओ और देखना है तो बस इतना देखो, संक्लेश नहीं करो। देखो री आंखें, सुनो रे कान, मुख से बोलो जय भगवान, मुख से बोलो जय भगवान, तो तुम बड़े सुखी रहोगे। यदि आंखों से देख करके ये अच्छा है ये बुरा है, बस फंस गए तुम। कानों से सुना, अरे वो तो ऐसे ही है, बस फंस गए तुम। मुख से जयकारा लगाते रहो, जय हो जय हो जय हो, जिन शासन सदा जयवंत हो। ऐसे परिणाम हमेशा बनाने की कोशिश करो। याद रहेगा दर्पण का क्या 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 सीख देता है दर्पण? स्वागत सबका करो। स्वागत करते कि नहीं करते? सबका करते स्वागत? नहीं, आपको बोलना नहीं पड़ता, आपने तो लिख रहा वेलकम है। और इतना बोलने के बाद आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। ये भी तो लिखते ना कि मन में रखते। ये तो मन की बात, अंदर की बात है। लेकिन बाहर दिखाने के लिए तो हमने लिखा है वेलकम। और वो तुम्हारा वेलकम आजकल दीवालों पे नहीं लिखा, लतरोंदा में लिखा है। उस पैरदान पे वेलकम लिखा है और उसी वेलकम को यहाँ लातों से कुचलते जा रहे हो और आप वेलकम की बात करते जा रहे हो। उचित है क्या? ऐसा शब्द आपको क्या पैरों के नीचे डालना उचित है क्या? इसलिए पुराने जमाने के लोग फटी पुरानी कोई बोरी फट्टी डाल करके अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन आज शौक का जमाना है, गुजारा का थोड़ी है। जितने में एक पैंट शर्ट आ जाए उतने में तुम्हारे पैरदान आ रहे हैं। आज के समय नहीं हो रहा है ऐसा। आज के समय में प्रदर्शन ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। ऐसा यहाँ देखो, आचार्य महाराज खेद व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति में देखो नीचे क्या लिख रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि हम उसको क्या समझावें। कोई समझदार है तो उसके लिए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। उर्वरा जमीन में एक यदि बट का दाना बो दो तो बड़ा विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। और बंजर भूमि में बढ़िया चुनिंदा बीज भी डाल दो तो भी कुछ भी नहीं मिलता। आप विचार करो कि हमारा हृदय बंजर भूमि है कि उर्वरा जमीन है। यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी को आप एक एक अक्षर ग्रहण कर रहे हो, हृदय में धारण कर रहे हो,
समझ लो आपकी उर्वरा भूमि जो आपके लिए कुछ भवों में मोक्ष का बड़ा विशाल वृक्ष लगा करके दुनिया को छाया प्रदान करेगा और आत्मा को मीठे मीठे फल प्रदान करेगा। और यदि सुना लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी धारणा नहीं बनी, तो ऐसी धारणा नहीं बनाने वाले लोग अभ्यास से मुक्त हैं। अभ्यास करो। एक महानुभाव 50 बरस से विश्वाध्याय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ याद नहीं रहते, तो उनसे कहा कि ऐसा क्या बात है, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? तुम्हें अब कोई आज गाली देवे और 50 वर्ष बाद पूछे कि भैया इनने काका कही थी, याद है कि नहीं है? बताओ। पूरा याद है। और आज आप तत्वों की बात सुनते तो याद नहीं होता। तो उनने एक अच्छा उत्तर दिया, का बताएं? भगवान ने हमें ऐसा भेजा कि हमारे भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। भगवान ने हमें ऐसा भेजा। देखो बात तो बड़ी मार्केगी कह रहा है, भेजे में भेजा नहीं भेजा ये समझ रहा है, लेकिन अभ्यास से दूरी बना रहा है। इसलिए आचार्य महाराज खेद करते, उनको क्या समझावे? यह चैतन्य ही उनका अज्ञान दूर करेगा। देखो मिला पंक्ति के नहीं मिली? क्या लिख रहे हैं कि जब चैतन्य स्वरूप उनको उपलब्ध होगा तो वो ही उनका ज्ञान दूर करेगा, क्योंकि भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है। ये भावुकता में लोग कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमने तो भैया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, अब क्या होगा, पीड़ा किसको होगी? इसलिए कह रहे कि उनका ज्ञान दूर करेगा तो उनका चैतन्य ही करेगा, जो कैसा है? अनुभव गोचर है, नित्य रूप है। अनुभव जो होता है सुसंवेदन होता है। ये सुसंवेदन किसी को बताया नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे गूंगे से पूछो भैया गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा गुड़ का स्वाद क्या बताएगा? इशारा तो करेगा, हाँ ठीक है, यानी उसकी प्रसन्नता बताएगी कि गुड़ मीठा है, स्वादिष्ट है, ये तो करेगा। लेकिन शब्दों से गूंगा कह नहीं सकता कि गुड़ मीठा है के खट्टा है। दुनिया बड़ी विपरीत चलती है। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो चख के खरीदते, गुड़ तो स्वभाव से मीठा होता, लेकिन फिर भी लोग गुड़ खरीदेंगे तो चखेंगे। लेकिन नमक कोई नहीं चखता, नमक चख के खरीद के नहीं खरीदते। नमक को कोई नहीं चखता कि ये पथरा है कि खारा है कि पत्थर जैसा सेंधा नमक है, क्या वस्तु है, नमक को कोई नहीं चखता। लेकिन गुड़ तो स्वभाव से मीठा है, पता नहीं है गुड़ खट्टा होता क्या, लेकिन फिर भी गुड़ की मंडी में जाए तो एक पगुआ गुड़ फटकार के आ जाए, भली एक पगुआ ने खरीदे। ऐसा ही होता है ना, होता है क्या होता। इसलिए सियाने कहते थे कि भैया घी उंगलियों गुड़ डिगलियों, इसलिए घी और गुड़ के व्यापार से बची गो। गुड़ बिना खाए लेत नहीं है, और घी बिना सूंघे जो भी होगा वो एक उंगलिया डालेगा। सुनाओ पहले, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो गंद लेके तो चलते बने अपने। ऐसे ही होता है ना।
इसलिए उनके अच्छे अनुभव थे। गुड़ में होए सवा तोने छियो रवा, और नोन में होए पौन तोने छोड़ियो नोन। नोन के व्यापार में यदि पौने भी होवे तो भी बेचते रहना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक काम करने वाला शुगर को कंट्रोल करने वाला है। वो गुड़ में सवा हो, सवाए हो तो भी रवा ने छूने। क्यों? एक तो लोग खाएंगे और लोगों से बचेंगे तो चीटा खाएंगे। ये भी तो होता है ना, चीटा भी तो लगता है ना गुड़ में, मक्खियां लगती हैं, चीटा लगता है। यही बात यहाँ कह रहे कि अनुभव गोचर, नित्य रूप अनुभव करके देखो। पहले क्षण आप हैं, वही दूसरे क्षण में कहता है कि मैं पहले था, यही हूं। ऐसा स्मरण पूर्वक प्रत्यवि ज्ञान उसकी नित्यता दिखलाता है। यानी जो प्रत्यवि ज्ञान हो रहा, जो स्मृति आ रही है, वो स्मृति वस्तु की नित्यता का ध्यान कराती है। देखो, जो पूर्व से चिर परिचित हैं, उन चिर परिचित वस्तुओं का तो 50 वर्ष पहले जो अनुभव किया था वो आज भी आपको मालूम है। आप 50 वर्ष पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे, अच्छा स्कूल के कौन से कमरे में कौन से नंबर पे बैठते थे, पता है कि नहीं है? ये सारी की सारी स्मृति है। वो वर्तमान में भले ही स्कूल मिट गओ होवे और बिन नंबर में आगे पीछे बैठने वाले लोग स्वर्ग सिधार गए होवे, लेकिन स्मृति तो है कि लखू हमसे आगे बैठत तो नहीं होता है ऐसा। है स्मृति में कि नहीं? पूरी की पूरी। ये क्या है स्मृति? ये प्रत्यवि ज्ञान का विषय है। यदि वस्तु क्षणिक होती तो तुम जिस समय पढ़े उसी समय लखू को भूल गए होते। आज तक वो तुम्हारे दिमाग में आ रही है। ये वस्तु की नित्यता को सूचित करता है, ये अनित्यता नहीं है। वो पर्याय आपकी बीत गई कि जब विद्यार्थी अवस्था थे, खेल कूद करते थे, मौज मनाते थे, स्कूल की केकें जाते थे और नदियां तैरते थे, स्कूल की केकें जाते थे और दिन भर कंचा खेलते थे, और स्कूल से जैसे ही छुट्टी होती थी घर में आकर के बढ़िया कहते थे, लाओ हमारा भोजन, हम तो स्कूल करके आ गए, खेल के आए कि स्कूल करके आए। ये तुम मत पूछो, ये होता था। तो वो सारी की सारी स्मृति आज भी आपके दिमाग में बनी हुई है। किसका विषय है? नित्यता का, प्रत्यवि ज्ञान का विषय है। तो वस्तु क्षणिक कहाँ ठहरी बताओ? पर्याय तो क्षणिक हो गई कि तुम्हारे बचपन से आज 55 की उम्र आ गई। जब तुम पढ़ते थे तब तुम बिल्कुल बच्चे लगते थे, आज तो झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, नैन ज्योति छीन हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, सारी बत्ती सी बाहर हो गई, सब कुछ तो बदल गया। लेकिन स्मृति तो वो ही है। जब भी आप स्मृति में करोगे तो भी बच्चे दिखाई देंगे। अब आपको 80 साल का बूढ़ा दिखाई नहीं देगा, वो ही बच्चे है। ये प्रत्यवि ज्ञान का विषय है। जैसे कोई व्यक्ति सावन के महीना में अंधा हो जाए और बैसाख के महीना में पूछो भैया कैसो दिख रहा हो, तो क्या कहेगा? हरा हरा। बैसाख में तो सब सूखा सूखा। लेकिन उसकी स्मृति प्रत्यवि ज्ञान की तो कैसी है? हरा देख करके नेत्र ज्योति विलय हुई, इसलिए वो उसके लिए सब कुछ हरा हरा पूरे जीवन भर दिखता रहता है। यही बात यहाँ कह रहे
कि इस अपेक्षा से नित्यता है। यहाँ बौद्ध मती कहता है कि जो पहले क्षण था वही दूसरे में क्षण में है। ये मानना तो अनादि अविद्या का भ्रम है। यानी तुमने पहले समय जो देखा वो दूसरे समय में नहीं रहा। यदि तुम्हें लग रहा कि ये वो ही है, जो सफेद गैया कल थी वो ही आज है, तो देखो क्या कहता है वो, अविद्या का भ्रम है। ये अविद्या है। इसलिए अनादि अविद्या अटपटी सब जग माहि भरी, कौन कहे किससे कहे कुएं में भांग पड़ी। ये अनादि काल की अटपटी विद्या बड़ी विचित्र है। कौन किससे कहे, कोई मानने वाला भी तो नहीं है। इसलिए भैया समझाने की अपेक्षा स्वयं समझ जाओ तो बड़ी समझदारी को काम है। तो क्या कह रहे हैं, देखो बात ध्यान में देना। वो क्या मान रहा है कि जो तुम्हें कल की बात आज दिखाई दे रही है ना, कल का कलर आज दिखाई दे रहा, तो वो कह रहा अविद्या का भ्रम है। ये तुम्हारी वस्तु नहीं, वस्तु तो जो कल देखी वो खत्म ही हो गई थी। अब तुम्हारा नाम भी कल था वो आज दूसरा बदल जाएगा। यदि तुम्हारा वो ही नाम रखेंगे तो कहेंगे अविद्या है, ये तो भ्रम है तुम्हारे पास, ऐसा मानेगा। यह अविद्या से भ्रम है, यह मिटेगा तब तत्व सिद्ध होगा। ऐसा समस्त क्लेश मिटेगा, उसको कहते हैं कि हे बौद्ध, तूने प्रत्यविज्ञान को भ्रम बतलाया है। तो जो अनुभव गोचर है वह भ्रम ठहरा। देखो क्या कह रहे हैं कि तुम वास्तव में सामने रखी हुई वस्तु को मेट रहे हो, वही पात्र में खा रहे हो, वही में छेद कर रहे हो। ये कैसी आप अविद्या का प्रयोग कर रहे हो, बड़ा खेद है। अनुभव गोचर, क्योंकि अनुभव हमेशा दोनों ही समान है। इसलिए सर्वथा एकांत रूप मानना तो दोनों ही भ्रम है, वस्तु स्वरूप नहीं है। हम कौन? जैना जैन भाई कहते हैं, सुनो, कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। वस्तु का स्वरूप कहते हैं वो सत्यार्थ है। तुम जो कह रहे हो उसमें आप कथनचित लगा दो, स्यात् बात लगा दो। आप लोग भी कहते हैं ना कभी कभी, काय भैया हमारी गैया देखी, शायद हो सकता आपकी है। ये शायद क्या है, यही तो स्याद्वाद है। शायद क्या है, हो सकती है, माने हम परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन आपकी गाय यहां से निकली है, हो सकता शायद आपकी हो। ये शब्द बोलना, इसका नाम अनेकांत है, इसका नाम जैन धर्म है। इस जैन धर्म की पद्धति को अपनाओ और स्याद्वाद और अनेकांत का प्रयोग करके अपने जीवन का निर्वाह करो। यदि जीवन जीना है तो किसकी तरह? दर्पण की तरह। क्या विशेषता है? स्वागत सबका करता है, संग्रह किसी का नहीं करता है। ये आपके जीवन में आ सकता है कि नहीं? नहीं, हम तो देखें बाद में, पहले तो फोटो उतार। यही होता है ना। समय हो रहा, जवानी के ज्ञान से विजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरुं सदा।